हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं जो कि जारी किया गया है एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस किया है जिसके अंदर ऑल ब्रांच एलिजिबल है और आपकी सैलरी रहेगी मंथली 1,25,000 रुपए पर मंथ का आपको सैलरी यहां पे देखने को मिल जाता है और यहां पे ऑल ब्रांच भी एलिजिबल रहेगी। ठीक है, और कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। साथ ही साथ वीडियो के अंदर अप्लाई का प्रोसेस भी मिल जाएगा, तो वीडियो को एटलीस्ट पूरा देखेंगे तो अप्लाई का प्रोसेस भी आप समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ, जो कि मैं आपको पहले बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे आपका सैलरी रहता है मंथली 1,25,000 रुपए आपका मंथली सैलरी आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे पोजीशन जो आपका रहेगा वो आपका एग्जीक्यूटिव लेवल का पोजीशन यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे ऑल ब्रांच एलिजिबल है, लगभग सारी ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका यहाँ पे इंटरव्यू के बेस पे और एग्जाम के बेस पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कंपनी क्या कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये डायरेक्टली नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये नया नोटिफिकेशन जारी किया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2026, ऊपर कंपनी का डिटेलिंग यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, और ये जो पोजीशन रहेगा वो आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट आपका चलेगा 3 साल का, फर्दर उसको एक्सटेंड कर देंगे 2 साल के लिए। लेकिन सैलरी मंथली बहुत बढ़िया है, 1,25,000 रुपए, 20,000 रुपए के लगभग आपका मंथली सैलरी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एज लिमिट आपका 40 साल तक का यहाँ पे रखा है। ठीक है ना, साथ ही साथ हम देख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पोजीशन रहेगा वो आपका रहेगा एग्जीक्यूटिव लेवल का और इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है, फिक्स टर्म बेसिस पे ये जॉब आपका रहेगा। जो चीजें दे रखी है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्वालिफिकेशन में मांगा है BB टेक इन एनी स्पेशलाइजेशन, किसी भी ब्रांच में आपने BB टेक कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 65% आपके मिनिमम होने जरूरी हैं, CGPA के अंदर भी और आपका परसेंटेज के अंदर भी। ठीक है, उसके अलावा PGDM या फिर MBA का कोर्स आपने किया होना चाहिए, एटलीस्ट आपके 65% मार्क्स आपके होने जरूरी है। ठीक है ना, और उसके अलावा यहाँ पे आपका जो सैलरी है वो भी आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे तो आप देखेंगे इन्होंने सैलरी मेंशन कर रखा है 1,25,000 रुपए आपका मंथली सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगा। एज लिमिट आपका 40 ईयर का यहाँ पे दे रखा है। कुछ यहाँ पे आपको आपकी स्किल आनी चाहिए, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, सैप एंड रिलेवेंट टूल्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। एप्लीकेशन फीस आपका जो रहेगा वो आपका 500 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल EWS OBC कैंडिडेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। SST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको पे नहीं करना है। तो ये मोटी मोटी बातें यहाँ पे रहेगी। और ये जो पोजीशन रहेगा वो आपका एग्जीक्यूटिव लेवल का पोजीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जीक्यूटिव लेवल का पोजीशन रहने वाला है। तो पूरा फॉर्म के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि BB टेक आपने किया होना चाहिए किसी भी स्पेशलाइजेशन के अंदर, PGDM या फिर आपने MBA करा होना चाहिए। ठीक है, 65% मार्क्स आपके होने चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे रहेगा एटलीस्ट 4 ईयर का, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स के लिए जॉब रहेगी, इसीलिए इतना आपको हाई पैकेज दे रहे हैं। 4 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और आपको यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, सैप और अदर टूल्स के अंदर आपको यहाँ पे नॉलेज होना जरूरी है। एज लिमिट आपका 40 साल का रहेगा। मंथली सैलरी 1,25,000 रुपए
पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। उसके अलावा अकोमोडेशन, HRA, ठीक है, ये सारी चीज आपको मिल जाती है। आपका जो पोजीशन रहेगा वो आपका एग्जीक्यूटिव का रहेगा, ठीक है ना। टोटल जो पोजीशन रहेगी वो आपकी 4 पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मेडिकली फिट होने चाहिए, ठीक है ना, इंडिया के नागरिक होने चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। जो भी आप अप्लाई करेंगे वो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पे जो आपका रहेगा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ठीक है ना, उनका यहाँ पे स्क्रीनिंग और आपके कितना आपको एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपका रहेगा। उसके अलावा आपका रिटन टेस्ट, CBT एग्जाम टेस्ट या फिर PI, ये सब कुछ आपका लिया जा सकता है। तो ये सब कुछ आपका यहाँ पे होने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका जो रहेगा अप्लाई करने का प्रोसेस, आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल, EWS, OBC कैटेगरी में आते हैं। फीमेल कैंडिडेट हैं, SST, PWD, एक्स सर्विसमैन है, तो पे आपको कुछ नहीं करना है। आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू डायरेक्टली आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। जब आप एक बार पे कर देते हैं किसी भी फॉर्म के लिए तो आपको रिफंड नहीं होगा, तो यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, 10th का पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, BTech की डिग्री, फाइनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, कॉन्सुलेटेड मार्कशीट हो गया, ठीक है ना। और अगर आपने PGDM MBA कर रखा है तो उसका फाइनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कॉन्सुलेटेड मार्कशीट उसकी, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप कैटेगरी में आते हैं, PWD कैटेगरी में आते हैं, SST कैंडिडेट है तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करना है, EWS कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 23 मार्च 2026 इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। तो 23 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाना है। तो यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर दिया है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे 3 स्टेप है, वेरीफाई आधार, फिल डिटेल्स, वेरीफाई OTP, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो दे रखा है आपको कैंडिडेट नेम, टाइटल क्या रहेगा, तो आप अपना टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको डाल देना है। अगर मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो उसको खाली छोड़ देना है, क्योंकि जहां पे स्टार है वही आपको मैंडेटरी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, DOB आपकी यहाँ पे डाल देनी है। उसके अलावा कैंडिडेट आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, और वेरीफाई आधार कर देना है। तो आपका सबसे पहले वेरीफाई आधार कंप्लीट हो जाएगा। अपने डिटेल को इसी तरह आपको फिल कर देना है, ठीक है, वेरीफाई OTP कर लेना है। तो ये तीनों हो जाते हैं। उसके बाद आपको इसका फॉर्म दिखेगा, उसको फिल कर देना अच्छे से। अगर आपको फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और लिंक्डइन पे। तीनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, चेकआउट कर लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।